नमस्कार साथियों, जय जोहार। मैं राजू पाल और आप देख रहे हैं जय जोहार सीजी न्यूज छत्तीसगढ़। आइए आपको ले चलते हैं एक खास खबर की। वो जो खबर है ग्राम पंचायत लावार की सरपंच के खिलाफ 2 महिलाओं ने मारपीट का मामला हथबंद थाना में दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हथबंद थाना में दर्ज परसों रात को राधिका जोशी एवं उनकी मां चंद्रिका जोशी के द्वारा सरपंच योगेश नेताम के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए हैं, जिसमें कार्रवाई के तहत दोनों पक्षों में काउंटर रिपोर्ट का जानकारी पुलिस थाना प्रभारी ने दिया गया है। आइए इसकी संक्षिप्त हम जानकारी आपको दे दे कि किस प्रकार से यह घटना हुई है, किस प्रकार से यह मारपीट हुई है और इस मारपीट में किस प्रकार से योगेश सरपंच के ऊपर आरोप लगा हुआ है और अपराध दर्ज किया गया है कि योगेश सरपंच ने 2 महिलाओं को मारपीट किया गया है। ये सोचने वाली बात है कि महिलाओं के ऊपर सरपंच किस प्रकार से मारपीट कर सकता है। यह गांव के मुखिया हैं, जिसके ऊपर गांव की जिम्मेदारी होती है, जो गांव के हर सुख दुख में लोगों के साथ देते हैं और जो ऐसी झगड़ा लड़ाई का समझौता करता है। लेकिन किस वजह से क्या ऐसी स्थिति आ गई जिसमें योगेश सरपंच के द्वारा महिलाओं को पीटा गया है, वो भी रात में, वो भी बुरी तरीके से दौड़ा कर पीटा गया है, घर में घुस कर मारा गया है उनके लोगों के द्वारा। ऐसा जानकारी चंद्रिका जोशी प्रार्थित पीड़िता और राधिका जोशी पीड़िता के तरफ से जानकारी मिली है, जिन्होंने हमें न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखी है। और इसी अंतर्गत जानकारी हम गांव में लेना चाहें कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्या ऐसी मजबूरी थी कि योगेश नेताम एवं उनकी बहन सविता नेताम के खिलाफ हथबंद थाना में 12 से 1 बजे के रात के बीच एफआईआर दर्ज किया गया है। थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। पहले उससे जानकारी है कि जो महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, उस बात के अनुसार में क्या इनकी सच्चाई है, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार से मारपीट किया गया है। इन दोनों महिलाओं ने अपनी आप बीती रखी है, साथ में उनके लड़के बैठे हुए हैं, वो आप बीती रखी हुई है। साथ ही साथ हथबंद थाना प्रभारी से जानकारी ली है कि किस प्रकार से धारा लगाई गई है और मारपीट में क्या जानकारी है, किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है, क्या वास्तविक मारपीट जो आरोप लगाए हुए हैं सही है या गलत है, या मारपीट किया तो कार्रवाई किस प्रकार से होगी। तमाम खबरें हम अपने न्यूज़ के माध्यम से देंगे। उसके पहले जो पीड़िता अपने बातें रख रही हैं उसकी सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम सब जानकारी देंगे। ये शुरुआत करते हैं रूपेन जोशी से, जिनको सरपंच के द्वारा फ़ोन करके स्लीप जोशी के मुर्गी दुकान के पास बुलाया गया है और इनकी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उनको बुलाया गया है और क्या जानकारी देते हैं। रूपेन के पहले बयान देखते हैं। क्या घटना का मामला है? लगभग 7:30-40 में फ़ोन करीस रात में सरपंच योगेश नेताम बोलिस कि कुछ काम है, जल्दी आज स्लीप के दुकान में हो। तो मैं ओकर पास मिले बार गेम घर से चिताड़ा बोल के कि मैं आता हूँ सरपंच से मिल के। फिर वहाँ गया सरपंच के पास। वो सरपंच बेवजह मेरे को फ़ोन लगाता है, बोलकर मारने लगा। 2-4 झापड़ लगाया। उस घटना को मैं अपने घर जाकर बताया। घर वाले ने फिर मारने का कारण पूछने के लिए उसके घर के पास रोड में खड़े थे। जब खड़े थे उसी बीच में उसके भी घर के सामने आ गए उनके परिवार वाले योगेश नेताम के। अब उन दोनों में बहसबाजी हो रही थी। अचानक फिर मैं पहुंचा वहीं पर और मैं छुड़वाने लगा। और छुड़वाते समय फिर योगेश नेताम 2-4 युवाओं के साथ अपने पारिवारिक जनों के साथ आया और कुछ नहीं बोला किसी से, डायरेक्ट महिला पुरुष जो मिल जाए जानलेवा हमला किया, जिससे कि हम जान बचाकर अपनी घर की तरफ भागे और घर में छिपकर दरवाज़ा बंद किया। फिर वो उससे अधिक युवाओं के साथ दबंगों हमारे घर आकर लगभग 30-40 लोग होंगे, घर में घुसे, दरवाज़ा तोड़े और वहाँ से माँ बहन जो भी थी घर में उनको बाहर निकाल कर मारने लगे। मैं तो जान बचाकर कहीं भी छिपा था अपने परिजनों के यहाँ, लेकिन उन लोग उतना ही नहीं रुके। मेरे जहाँ जहाँ मित्र थे वहाँ वहाँ जाकर भी उन दबंगों ने गुंडागर्दी की, उनके घर में खोजा, ढूंढा, नहीं मिले। अब हमसे पहले हम तो छिपे थे, हमारा मोबाइल छीन लिया गया था, हम छिपे थे। हमसे पहले हमारी शिकायत हथबंद क्षेत्र में कर दिया था, जिससे तुरंत कार्रवाई करने के लिए
पुलिस आई तो अब जान बच पाई। क्या कहती है पीड़िता राधिका जोशी की माँ और किस प्रकार से वह पूछने गई सरपंच के घर के सामने और पूछने पर क्या कही और क्या घटनाएं हुई उनकी बातें से जानते हैं। नाम का है? मोर नाम चंद्रिका हबे। क्या घटना हुई घटना में हम घर में रहे हैं और हमारे घर लड़का ला ना फोन लगाई से आके के सरपंच है। के बजे घटना के बजे? 8 बजे असन है। हाँ 8 बजे के तहने बलई से ना तहने झन जाके नला तरहन दई काबर सरपंच बुलावत है आत हम कहीं से तगी से वहाँ और हम खाना खाबर बैठे रहे हैं वैसने ना पहला बुला के वो स्लिप के कुकरी दुकान करा पहला 4-5 थापड़ पिटाई करी सके थे सरपंच। हाँ बेवजह से पीटी से तो ये लड़का के हम बताई से खाना खाते रहे घर में तो काबर मारी चलता जाबो के हनुमान ऐसे कि उनकर घर में गए हैं तो घर में गए हैं तो कहाँ है कि तो वही ओकर लड़का आवत रहे सरपंच के तो कहाँ है तोर पापा बलाए से गुंडागर्दी हो गए जबरन के मारते चल दिन के कुछ बोले रहती श्राद्ध में और कोनो सियान सके लेती तो वो मारपीट करतीस और कोनो जाना नहीं है फोन करके बुला के मारपीट ही करत है इतना सरपंच पद हो गया था इतना नंगाई कर ही ऐसे कि 1-2 बात में बोले तन बोले ना तहन वो माई लोगिन मनाइन उतर धुरा चिल्लाइन बने मारे ढंग से मारने दो ऐसे कहा तब उसने झगड़ा बंदा 1-2 बात बने चासन हुए और तहन वो आदमी ऐसे 10-15 मिनट के बाद और गाड़ी ले उतर के ना महिला झगड़ा होत रहे और गाड़ी ले उतरी से अब झापड़ मोला लगई से आ मोर समझे रही ओहू ला मारी से लात में मारी से सोनिया ला आ वे दे मोर बेटी ला घलो पिटाई करी सो करा ना मार पीट होइस ना ताने जल्दी ना एती भागे हैं ना बहुत झन लड़का ला सकेल डारे सरपंची नु सब सक लागे तन हमन घर डान भागे हैं ना तो घर में आगे सब कपाट लगा के लुका रहे ना तो लात में मारी से सरपंच 2-3 जन टूरा मार और लात में मार के अंदर में बैठे रहे ना सोफा के नीचे में वो खींच के सरपंच निकाली से मोर लुगरा सब ला फाड़ दे बुलाऊ सब फाड़ दे हबे वो सरपंच और वहाँ ले गाली गलौज मोला दी से और खींचत कहाँ लगी से वहाँ ती रोड डहान और रोड डहान लेके के सब उनका सगा मला सकेल के मोरावती पिटाई करी से। हाँ गली में कोई आदमी नहीं गांव के गली हाँ रही ना बे दूरिया देखत रही सब गली के मां हाँ वो हमार सगाई सब हाँ हमारा ये मौसा ससुर कोई छुड़ाई नहीं हुआ तो वो कहीं साहब ऐसे झन करो जो भी बात बोलना है तो ढंग से बोलो और ऐसे मार पीट झन करो ऐसे की बोली से वहाँ तब बोली से ना तब मोला छोड़ी ना आ छोड़ के ना तहन वही ले गली आई है तहन मोर बेटी ऊपर हंगामा करी तो ये ना चुंदी पीटे है रौद घर कर तहन ये के मार पीट ले नहीं जाना अब मैं हमारे सगा मन के घर डहार चल दे मोर ऊपर दौड़ी की और जगेश्वर मन के घर डहार आ मोर नकले सुकले सब ला लूट ले। हाँ तुम्हें कहा था हाँ इमला नहीं आए हो ना हाँ छोड़ा नहीं है। आइए क्या कहती है पीड़िता राधिका जोशी जिनको बुरी तरीके से घसीट कर बाल पकड़कर और घर में घुसकर किस प्रकार से उसको मारपीट किया गया है उसकी जुबानी सुनते हैं क्या बोलते हैं। नाम क्या है आपने? राधिका। कौन गाँव से? लावर। मामला क्या हवा? मारपीट का। काका संग मारपीट को है कहाँ से हुई कोई विस्तार से बताओ। कुछ भाई के साथ बहस हुआ था। कौन बहस हुई साहब? योगेश। कौन योगेश? लावर का सरपंच है उसके साथ थोड़ा बहस हुआ था। उसी बात पर 2-4 रपट मार दिया तो उसी बात को लेकर क्यों मारा क्या गलती है उसे पूछने गए थे। कितने बजे की बात है कब गए थे पूछने के लिए? 8 बजे रात को। हाँ ठीक उसके बाद तो उसका बेटा था सड़क पर। हाँ। तो बोले तो आपके पापा घर पर है क्या? तो उसने बोला क्यों आपको क्या करना है? बस थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में पूछना है किस लिए झगड़ा हो रहा है तो गलती किया होगा तब मारा होगा। तो बोले आपकी मम्मी या पापा को बुलाना ऐसे बोलकर। तो नहीं मुझसे मेरे पति से क्या काम है। उसकी पत्नी उसकी बहन और उसकी माँ तीनों दौड़ते हुए आई। अब फिर बहस होने लगी थोड़ा बात को लेकर तो उसी की वजह से ना
थोड़ा बात को लेकर हुई बहस। उसके बाद योगेश आ गया 6-7 लड़के को पकड़ कर। उसके बाद ना सीधा मारपीट चालू कर दिया हाथापाई। तो वहाँ से हम भाग गए। उसके बाद ना मैं अपनी ना बड़े भाई की पत्नी है उसके घर में छुप गई अपने भाई को लेकर। अब मम्मी घर चली गई। मम्मी घर गई ना तो मम्मी को लेकर सीधा घर में घुस गए। मम्मी दरवाज़ा लगाकर छुप गई। तो दरवाज़ा को ना लातों से ना 2-4 लड़के योगेश, स्लीप, आर्यन, राकेश, यशवंत और जोधा और सब लड़के सब घर को तोड़ फोड़ करने लगे। अब माँ को बाल को पकड़ कर खींच कर निकाल कर गली में लेकर मार रहे थे। गली में जैसे माल आसपास पड़ोसी मन जगदरी से फिर कोई छुड़ाने के लिए नहीं है। दूर दूर से देख रहे थे। कोई मतलब ही नहीं था डर का। बहुत सारे लड़के आ गए ना फिर बात को लेकर उसकी कास्ट के लोग पूरा आदिवासी। शिकायत कहाँ करे? शिकायत यहीं पर थाना पर हुई है या वो बलौदा पर। थाना वाला शिकायत में कार्रवाई कार्रवाई करे जानकारी है? अभी कुछ नहीं करे बस कुछ। कहाँ चोट आया है मारे को? पूरा हर जगह शरीर पर चोट आए, हाथ पैर हर जगह, लातों चप्पल से सब लोगों मारे हैं। सरपंच का आरोप इस आवा कि अगर बच्चा आप मन मारत रहे हो तो क्या वजह से झगड़ा चालू हुई? नहीं, बच्चा को हाथ भी नहीं लगा है। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर बोल रही हूँ, सरपंच को हाथ भी नहीं लगाया है सरपंच के बच्चे को। ये तो आप लोग जानकारी है देखे हो कि सरपंच ही मारे हाथ मन लगे? हाँ, सरपंच घर से बाल को पकड़ कर ले निकाला है। स्लीप और सरपंच और आर्यन वो सबसे ज़्यादा, और यशवंत सबसे ज़्यादा ये जो उसके घर को से निकाल कर फिर बाकी लड़के ना पीटे। महिला में बहस हो रही। उसके बाद सरपंच आई सीधा वो कुछ पूछिस ना कहीं नहीं, सीधा मारे पर चालू कर दी। तो ओकर बाद हम वहाँ में ना जाम लगा के भागे हैं, गिरत पड़ा घर में गए ना। ओकर बाद ना 10-20 जन लड़का मला धर के आके तो पूरा दरवाजा तोड़ के घर के अंदर लुकाए रहे ना। दरवाजा तोड़ के बाल ला पकड़ के मोला माला भैला बाहर निकाल के घिलसा पीटे। फिर बाद पुलिस वाला ओकर बाद ना जब तक पुलिस नहीं आई तब तक मारते रही। जब पुलिस आई ना तब छोड़ी से, तब पुलिस वाला मन मला पकड़ी से कपड़ा उपड़ा पूरा फट गई। तो मला थोड़ा सा कपड़ा पहना दे बोले मैं, और मला पहना दी कपड़ा। ओकर बाद मला पुलिस धर के थाना लाई से। तो ओकर बाद ना थोड़ा सा बयान ले से, बयान ले के बाद ना मला बाहर बैठे बर बोली। वहाँ गोल पर वहाँ जगह दी, वहाँ पर बैठे रहे। तो वहाँ पर ना थाना के आगू एक जन लड़का आके वहाँ पर मार दी। थाना के सामने में मार दी। पुलिस वाला ओकर बाद पुलिस मन वाला पकड़ कर अंदर ले गई। 1-2 झापड़ मारिस का तो ओकर बाद छोड़ दी। अब आप क्या चाहता है? मतलब न्याय चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सभी चीज़ का जांच पड़ताल करने के बाद किस प्रकार से कौन से धारा किस प्रकार से कार्रवाई हुई है आइए जानते हैं थाना प्रभारी के से कि किस प्रकार कार्रवाई किया गया है, कौन सा धारा लगाया गया है। थाना प्रभारी की जुबानी में किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर? ग्राम लावर में कल 19/6/2025 को झगड़ा विवाद होने की सूचना पर मैं पुलिस स्टाफ टीम के साथ ग्राम लावर पहुंचा और मौके पर ग्राम लावर में बच्ची को मारपीट करने के संबंध में एवं पुरानी बातों को लेकर झगड़ा विवाद हो रहे थे, जो मौके पर देहाती नाल से लेकर काउंटर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो एक अपराध क्रमांक 126/2025 सविता नेताम की रिपोर्ट पर राधिका बाई भट्टरी व अन्य के खिलाफ हुआ है। और राधिका बाई भट्टरी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 27/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 35 BNS का अपराध सरपंच योगेश नेताम के विरुद्ध भी पंजीबद्ध कर अन्य के विरुद्ध किया गया है, जो विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जाती है, प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। क्या सरपंच के ऊपर कार्रवाई होगी? FIR में उसका पहला नाम है, उसका FIR हुआ है, कार्रवाई हो रही है। थैंक यू सर।
आइए इन तीनों की बातें को सुनकर हमें यह जानकारी मिली है कि किस प्रकार से एक गांव का जिम्मेदार प्रथम नागरिक मुखिया सरपंच योगेश के द्वारा इस पहल को सलूशन न निकालकर भयंकर रूप दे दिए गए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी उस संदर्भ में सरपंच योगेश आकर इस बात को सुलह कर सकते थे। सुलह के बजाय इनको किसी भी तरह से समझा सकते थे और नहीं समझने पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन ले सकते थे, लेकिन कानून को हाथ में लेकर योगेश ध्रुव सरपंच के द्वारा यह अमानवीय तरह से व्यवहार किया गया है, जिन्होंने अपनी नशा की हालत में आक्रोशित रूप होकर किस प्रकार से एक अपने ग्रामीण को, अपने जनता को बुरी तरीके से दौड़ाकर, घसीटकर, घर में घुसकर मारपीट किया गया। यह सरपंच की अशोभनीय बातें हमें नजर आ रही हैं। आपको क्या इसमें लगता है, क्या सरपंच ने सही की है, क्या इतने बड़ी गलती किया है पीड़िता ने, उनको घसीटकर बाल पकड़कर काफ़ी चोटें दी गई हैं? सही कमेंट के बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा और किस प्रकार से यह कार्रवाई होनी चाहिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें।